अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग गैसियस एक्सचेंज के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत इजी चैप्टर है बट मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज इसी चैप्टर से आते हैं। दैट्स वाई आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रेस्पायरेशन करना है आपने, और बर्ड्स की और लाइक फ्रॉग वगैरह की दी हुई है वो सिर्फ पढ़ लीजिएगा, करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। बट फिर भी फॉर सेफ साइड आपने उसको पढ़ लेना है, या कोई वीडियो वगैरह छोटी सी देख लीजिएगा, शॉर्ट्स वगैरह होते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ओके, गैसियस एक्सचेंज है, इसमें एमसीक्यूज बहुत कम है लेकिन ये चैप्टर हाई यील्ड चैप्टर है। दैट्स वाई आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना और इस एमसीक्यू जितने आप कर सकते हैं उतने करेगा। एमसीक्यू नंबर 1 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट गैसियस एक्सचेंज एंड ह्यूमन एक्सेप्शन दी हुई है। एक्सेप्शन जहाँ पे आ जाए उसको मार्क कर लिएगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन दी हुई है, नॉट करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फेयरली इक्वल अमाउंट्स। यहीं पे इनकरेक्ट ऑप्शन हमें दिख गया है लेकिन खैर हम आगे ऑप्शन भी पढ़ते हैं, ठीक है। और है, ब्रीथिंग रेट इज रेगुलेटेड बाय द मेडुला ऑफ द ब्रेन। यस, मेडुला ऑब्लंगेटा ही रेगुलेट करता है, ये करेक्ट है। द पर्पस ऑफ द नोज इज टू फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चर एयर। बिल्कुल, इसका फंक्शन यही है। और ऑप्शन डी है, गैस एक्सचेंज अकर्स इन एल्वोलाई। सो यस, एल्वोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज अकर होता है। करेक्ट ऑप्शन ए है क्योंकि ये इनकरेक्ट है अबाउट गैसियस एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो 97% ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्टेड होती है ब्लड में बाय आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन, जबकि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो 70% ट्रांसपोर्टेड होती है बाय बाइकार्बोनेट। तो क्या इक्वल फेयरली अमाउंट में ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है? नो, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। हीमोग्लोबिन का सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन होता है कि 20% कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होती है विथ हीमोग्लोबिन एंड देन फॉर्म करती है कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन, और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। बट वो 20% है, नॉट 97% या फिर 70%। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन है ए। एमसीक्यू नंबर 2 है, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज टू कैरीड बाय द लंग्स। मैंने पहले ही बता दिया कि जो 70% है कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय बाइकार्बोनेट आयंस। करेक्ट ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 3 है, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन ट्रैकिया, ब्रैक्यूल्स, ब्रोंकाई, लिरिक्स। याद रखिएगा कि ब्रैक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होती, बिल्कुल भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा कार्टिलेजस प्लेट का, और ना ही कोई कार्टिलेजस रिंग होगी, और इवन एल्वोलाई में भी कार्टिलेज नहीं होती। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन है ब्रोंक्यूल। जबकि जो ट्रैकिया है उसमें कार्टिलेज होती है तभी वो कोलिप्स नहीं हो पाता। जो कार्टिलेजस रिंग है ना वो ही उसको हॉर्स शू शेप या सी शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एंड देन उसी की वजह से कार्टिलेज ट्रैकिया कोलैप नहीं कर पाता। तो आपने ये याद रखना है। लिरिक्स में भी होते हैं जबकि ब्रोंकाई में भी होती है। ब्रोंकाई में कार्टिलेज प्लेट होती है और उसका डायमीटर होता है 1 मिलीमीटर। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 4 है, अ डबल लेयर सेक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स लंग इज। प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? सिर्फ और सिर्फ लेयर पूछा हुआ है। हमें पता है कि लेयर होती है अराउंड लंग्स भी एंड हार्ट भी। ये लेयर्स आपने याद रखनी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पेरिटोनियम, ऑप्शन बी है प्लूरा, ऑप्शन सी है पेरिकार्डियम एंड ऑप्शन डी है कैप्सूल। देखो, पेरिकार्डियम है, कार्डिया से निकला है, हार्ट आ गया, ये तो हम निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। हमें पता है कि लंग्स एक पेयर्स ऑफ स्पंजी वेस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसमें वेसल्स भी होती हैं और ये इनक्लोज होता है बाय थिन मेम्ब्रेन जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसी मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड भी होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सेम जैसे हमने हार्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, प्लूरल मेम्ब्रेन। एमसीक्यू नंबर 6 है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट आयंस कंबाइंड विद प्लाज्मा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन। ऐसे थोड़ा सा है ना कंफ्यूजिंग होता है। देखो, जब आरबीसीज का वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड को तो उसमें इन्वॉल्व होगा पोटेशियम, ठीक है, RBCK।
जब आरबीसीज का वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा तो इसमें इन्वॉल्व होगा आयन, पोटेशियम, जबकि अगर प्लाज्मा की बात करें, हमें पता है वाटर की कंपोजिशन क्या होती है, 55% प्लाज्मा होता है, एंड देन जितना भी बचा हुआ है वो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी वाटर और आरबीसी ट्रांसपोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो उसमें इन्वॉल्व होगा पोटेशियम, एंड जब वाटर और प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को तो इसमें इन्वॉल्व होगा सोडियम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 7 है, साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स आर। बहुत इजी है, एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एन एडल्ट ह्यूमन एट रेस्ट, तो रेस्ट में पूछा हुआ, ये 15 to 20 पर मिनट होता है। आपको याद होना चाहिए, आपने याद रखना है कि ये बुक की लाइन्स है और बुक की लाइन्स एग्जैक्ट याद रखनी पड़ती हैं, उसमें कोई अगर मगर नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 11 है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलर एयर इन लंग्स अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ऑल ए बी एंड सी। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूवमेंट हो रही होती है ना, तो क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा? नो, ये भी डिफ्यूज़ हो गया। अब हमारे पास है ऑस्मोसिस या सिंपल डिफ्यूजन। हमें पता है कि ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन के ज़रिए हो रही होती है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूवमेंट। सिंपल डिफ्यूजन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एमसीक्यू नंबर 10 है, ब्लड वेसल्स it has main role in transport of oxygen, blood, serum, plasma, lymph। मेन रोल ब्लड का होता है क्योंकि ब्लड में होता है आरबीसीज, उसके पास होता है हीमोग्लोबिन और ईच हीमोग्लोबिन इज़ एबल टू ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मैंने कहा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जबकि अगर हम एटम की बात करें तो वो 8 हो जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि जो रोल प्ले करता है वो ब्लड करता है, नॉट प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा तो एक वाटर लाइक सब्सटेंस है, वाटर लाइक फ्लूइड है। प्लाज्मा नहीं रोल प्ले करता क्योंकि प्लाज्मा तो एक फ्लूइड है, वाटर लाइक फ्लूइड। एमसीक्यू नंबर 11 है, ब्लड वेसल्स कैरिंग लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एज। तो वेना कावा दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है हेपेटिक वेन और दिया हुआ है पल्मोनरी वेन और दिया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। हमें पता है कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वीन्स आर द ब्लड वेसल विच कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। अब जब टुवर्ड्स द हार्ट ला रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, जबकि आर्टरीज हार्ट से लेके टुवर्ड्स द बॉडी पहुंचा रहे हैं ब्लड को और वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि ऑक्सीजनेशन हो चुकी है ब्लड में। तो याद रखिएगा एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है पल्मोनरी वेन। क्यों वेन? इसलिए है क्योंकि पल्मोनरी वेन बिल्कुल अपोजिट काम करता है अदर वेन से, ये बिल्कुल वेन वाला ही फंक्शन करेगा, लाइक अवे फ्रॉम दी हार्ट आर्टरीज पहुँचा रहा था टुवर्ड्स दी हार्ट वेन। लेकिन याद रखना कि पल्मोनरी वेन में एक्सेप्शन होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स दी हार्ट पहुंचा रहा होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, जबकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड से रिलेट करती है। नंबर 12 है, फोटो रेस्पिरेशन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। सो फोटो रेस्पिरेशन करेक्टरिस्टिक होती है C3 प्लांट्स की। आपने ये याद रखना है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, मतलब यही है कि रेस्पिरेशन हो रही होती है लाइट में और वो होती है C3 प्लांट्स में। फोटो रेस्पिरेशन होती क्या है? कभी कभी प्लांट ऑक्सीडाइज करते हैं शुगर को इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे टाइम विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और ATP, उसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। लाइक उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, रेस्पायर कर रहा है बट एनर्जी की प्रोडक्शन तो नहीं हो रही ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। और इसमें इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रुबिस्को है RUBP है, वो जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोड्यूस करता है मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 3 कार्बन कंपाउंड। दैट्स वाई इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। और इसमें एक 2 कार्बन कंपाउंड भी बन रहा होता है, उसका नाम होता है ग्लाइकोलेट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे C3 साइकिल है बी। एमसीक्यू नंबर 13 है, इन रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड एस। तो रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड
कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एसिटाइल CoA। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, क्योंकि पायरुविक एसिड जब आप सेलुलर एस्पायरेशन पढ़ेंगे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के, तब आपको पता चलेगा कि एसिटाइल CoA साइट्रिक एसिड साइकिल में देन जाता है एंड देन कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। MCQ नंबर 14 है, द फर्स्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एज, तो ऑफ कोर्स वो ग्लूकोज होता है, हम इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही होती है, हम प्लांट क्या यूज़ करते हैं, प्लांट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्लूकोज को बना लेते हैं। एंड देन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है, ग्लूकोज यूज़ होता है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। MCQ नंबर 15 है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड। सो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ब्रीथिंग पूछी हुई है आपसे, और पूछा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एज वेल एज एक्सपायर्ड नॉर्मल ब्रीथिंग में, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी है, और इसकी वैल्यू होती है 450 to 500 ml। ठीक है, जबकि जो टोटल लंग वॉल्यूम होता है, जिसको टोटल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी कहते हैं, वो 6 लीटर्स होता है। लंग की कैपेसिटी होती है 5 लीटर्स। टोटल कैपेसिटी पूछी हुई है तो वो होगी 5 लीटर्स। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा हुआ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ये होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 2000 मिलीलीटर्स। और रेजिडियल वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा, रेजिडियल वॉल्यूम का मतलब है कि कुछ एक वॉल्यूम होता है जो लंग्स में रहता है, लाइक रिमेन इन लंग्स, वो होता है 1 लीटर। MCQ नंबर 16 है, विच प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो मैंने कहा था कि ट्रैकिया के पास कोई कार्टिलेजनस रिंग होती हैं, ये कार्टिलेजनस रिंग इसको बचाती हैं कोलैप्स करने से। करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि मसल्स तो होते हैं ब्रेक्यूल्स में। मैंने बताया नहीं था कि ब्रेक्यूल्स में मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स। जब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किसमें कार्टिलेज नहीं है, तो वो स्मूथ मसल्स होता है, सर्कुलर मसल्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ओके, MCQ नंबर 17 है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू इन द ब्लड इज ड्यू टू। जो कांस्टेंट फ्लो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से इनटू द ब्लड, ये किस वजह से हो रहा है? लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू सेल्स एंड इन द ब्लड, मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू सेल्स एंड इन द ब्लड, एंड अब है इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू सेल्स एंड ब्लड एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन। देखो, जब फ्लो हो रहा है ना, तो ये सिंपल डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो जब फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये फ्लो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि टिश्यूज के पास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू ब्लड। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 18 है, बाय विच प्रोसेस गैसेस आर एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो कौन सा प्रोसेस होता है, वो हम पहले ही कर चुके हैं। प्रोसेस है डिफ्यूजन, सिर्फ डिफ्यूजन। MCQ नंबर 11 है, स्टोमेटा कम्युनिकेट्स विद द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन। सो कम्युनिकेट कैसे करता है, कौन सी स्पेसेस होती हैं, वो होती है मेसोफाइल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। फोटो रेस्पिरेशन अकर ड्यूरिंग डैश नाइट डे एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दैम। बहुत इजी है, फोटो रेस्पिरेशन अकर हो रही होती है ड्यूरिंग डे, क्योंकि फोटो आपको जब ही मिलेगी, लाइट आपको जब भी डे में ही मिलेगी, नाइट में नहीं। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। सो दैट्स इट। आई होप कि MCQ समझ आ गए होंगे। बहुत ईजी MCQs है, बहुत ईजी चैप्टर है, बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है, आराम से सुकून से करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके करना है। So that's it. All the best to all of you. Inshallah you all will take it with the good marks. MCQs की प्रैक्टिस जितनी हो सके करें, और जो बंडल आपको दिया गया है उसके MCQs की प्रैक्टिस भी मस्ट करें।